जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फाइनली कक्षा 12वीं सेकंड एग्जाम मतलब भौतिक शास्त्र का आपका फिजिक्स का फाइनली पेपर लेकर आ चुका हूं। यदि आप लोगों ने फिजिक्स का फॉर्म भरा है तो आप लोग एक बार जरूर इस पेपर को देख कर जाना, क्योंकि मैं आपको इतना अच्छे से बता दूंगा कि आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। और इसे एक बार देखने के बाद बोलोगे कि मैं तो आपको 70 में से मतलब एक बार केवल वीडियो देखने से यहाँ पर मतलब 70 में से आपको 60 से 65 नंबर लाओगे, क्योंकि इतना अच्छे से बता दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा। रही बात सोल्यूशन की, तो इसका इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आप लोग 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है, इतना में मैं आपको पूरा हल करा रहा हूँ। इसमें से यदि आपके पास मतलब 20 क्वेश्चन में से 10 भी याद होता है तो 10 में से इतना बड़ा मतलब आप अपने बुक से कम आपको 20 से 25 पार्ट बुक होती है। आप अपना बुक पूरा 10 मिनट में नहीं पढ़ सकते, तो एक पार्ट ही पढ़ सकते हो। 10 मिनट में उतना भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको इतना अच्छे से बता दिया जाता है तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ज़रूर इसे देख कर जाना है, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले बता दूँ, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप लोगों का 4 सेट होने वाला है, ए और बी सी डी। मैंने ए पहले डाला था, लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि आपको डी दिया हूं और बी सी आप लोग देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम होता है, जिसे मर्जी उससे देखो। तो यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो फटाफट कट इसे अपना कॉपी में नोट करते हैं और प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम बचा है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर मैं बताते जाता हूँ, तो लास्ट तक बने रहना। तो आपको यहाँ पे देखना होगा पहला क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। 1 × 6 = 6 नंबर मिलने वाला है, मतलब एक एक अंक के 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखते जाना है और मैं इसका उत्तर मतलब लगाते जाता हूँ। ठीक, तो आप समझ जाना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला नंबर देखेंगे, वाई का प्रावैद्युतांक है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा 8.85 × 10 -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे 2 नंबर पे 1, 3 नंबर पे अनंत, 4 नंबर पे 9 × 10⁹ आप यहाँ पे देखेंगे। तो राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा 1। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर करता है या व्यास पर करता है, द्रव्यमान पर करता है, पदार्थ पर करता है। तो ये आपको बताना है। तो ये पदार्थ पर करता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा आपको 4 नंबर। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर पे, विद्युतीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पे बताना होगा लूप के तल के लंबवत और लूप के तल के त्रिज्यक और लूप के तल की संकेंद्रित और लूप के तल के कुछ झुकी हुई। तो आपको बताना है। तो त्रिज्यक मतलब 2 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, लेंस का नियम आधारित है। तो आवेश संरक्षण पर नियम आधारित है, या तो संवेग संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर। राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, जो मतलब 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यदि विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर वाई दिशा में हो तो उसकी संचरण की दिशा होगी। तो एक्स दिशा, वाई दिशा, जेड दिशा, कोई भी दिशा, तो ये आपको जेड दिशा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद राइट आंसर आप यहाँ पे देखेंगे आप नंबर पे, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बनती है। चाल और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति आयाम। राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर तरंग दैर्घ्य लिख लेना राइट आंसर। इसके बाद आप यहाँ पे इंग्लिश वाला स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं A to Z सोल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहना। यहाँ पर देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखते जाना है। यहाँ पे देखेंगे 1 × 6 = 6 नंबर, मतलब एक एक अंक के 6 नंबर है, तो 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो मैं आपको भर दूँगा मतलब आपका उत्तर, तो आप देख लेना है। यहाँ पे देखेंगे अपना राइट आंसर के साथ में बताऊँगा। तो पहला नंबर देखेंगे, फोटॉन रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर फोटॉन का द्रव्यमान खाली स्थान होता है, तो इसका आपको राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका 0 राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले में 0 लगा देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, रीड वर्ग नियतांक आर का मान खाली स्थान होता है। तो 1.0 यहाँ पे 9 7 × 107, इसके बाद m-1 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रम करता है इसके लिए कोण की संवेग का मान खाली स्थान का पूर्ण गुणज होता है। तो आपको यहाँ पर n/2
2 पाई, यहाँ पे आर लगा देना 2r। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर, सिलिकॉन परमाणु में 72 कक्षा में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आपको 14 लगा देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 3 यक के 3 संधारित श्रेणी क्रम में संयोजित में, तो संयोजन की तुल्य आधारित होगी, मतलब यहाँ पे बताना है। तो एच एफ राइट आंसर हो जाएगा, एच एफ। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रभावित होने पर इनके मध्य बल खाली स्थान प्रकृति का होता है, तो यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोण की, तो आपको कोण की बल यहाँ पे लिख देता हूँ, कोणी बल लगा देना। बाकी आपको वैसे भी मैंने उत्तर बता ही दिया। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 7 अथवा 7 लिखना होगा, 1 × 5 = 5 नंबर, मतलब एक अंक आपको 5 नंबर मिलेगा। तो सही रहेगा तो सही का चिन्ह, और गलत रहेगा तो गलत का लगा दूंगा, तो आप समझ जाना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, असत्य। इसके बाद आप 2 नंबर देखेंगे, माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है, तो आपको सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे 3 नंबर, 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यक्तीकरण संभव है, तो आपको बताना है 3 नंबर, 3 का आपको हो जाएगा असत्य। इसके बाद एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, तो ये आपको बताना है, तो सत्य हो जाएगा। चाहे हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा 13.6 EV होती है, तो आपको सत्य हो जाएगा। बाकी आप आगे देखेंगे, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सही जोड़ी बनाना है तो 1 × 6 नंबर मिलने वाला है, मतलब एक अंक के 6 क्वेश्चन है तो 6 नंबर मिल जाएगा। छोड़ना नहीं है, तो 6 नंबर आपको यहाँ से मैं बताता हूँ कैसे लिखना है बहुत अच्छे से। कॉलम और कॉलम इस तरीके से बना लेना जिस तरीके से बना हुआ है, और विद्युत धारा का आपको लगा देना 4 नंबर एम्पियर। चालकता ओम हो जाएगा, ओम या एफ नंबर पे। प्रतिरोधकता का आपका हो जाएगा ई ओम × मीटर। विभव बल, ये आपको राइट आंसर बताना है, तो आपको वोल्ट हो जाएगा, मतलब 1 नंबर चुंबकीय फ्लक्स, तो वेबर हो जाएगा। स्व प्रेक्षण, इसका राइट आंसर हेनरी। इस तरीके से मैंने सही जोड़ी मिला दिया। बाकी आप आगे देख लेंगे। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो 1 × 5 = 5 नंबर, मतलब एक अंक के 5 नंबर है, तो 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा, 1 × 5 = 5 नंबर मिलने वाला है, लेकिन आपको 5 में 5 पूरा नंबर लेना है, तो मैं वीडियो के लास्ट में लिख के लाया हूँ, तो दिखा दूंगा, तो आप देख लेना। पहला नंबर देखेंगे, एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो आपको 0 होता है। बाकी मैं बोल दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा लंबा है तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैंने बोल दूंगा तो लिख लेना। बाकी लिखा इस वीडियो के लास्ट में उत्तर दिखा दूंगा। यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर पे, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है, तो कलाबंध, इसका वीडियो के लास्ट में उत्तर मिल जाएगा। किसी परमाणु की अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा हुआ होती है जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, उसे कहते हैं। बाकी यहाँ पे सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपण क्यों नहीं होता, तो बताना है। सूर्य का प्रकाश प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, इसलिए प्रोटॉन में कोई आवेश नहीं होता है। तो नीले व लाल प्रकाश में से कौन से रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होगा, तो आपको बताना है, तो इसको आपको लाल लिख देना है, ठीक है, लाल लिख देना। बाकी आप आगे चलेंगे, जो कि आपके सामने रहा 6 नंबर पे, एक बैटरी के सिरों को 9 ओम के प्रतिरोधक से जोड़ने पर उसकी सिरों का विभवांतर 40 EV से 30 EV हो जाता है, तो बैटरी का आवंतर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वीडियो के अंत उत्तर मिल जाएगा। इसका अर्थ रहा, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसकी किसी अनुपस्थ परिक्षय से 1 सेकंड में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि 2 में से 1 लिखना है, जिससे मर्जी इससे लिख लेना। अब आपको जो छोटा लगे उसी को लिख लेना। मैं दोनों का उत्तर बताऊंगा और दोनों का प्रश्न भी पढ़ देता हूँ। 7 नंबर देखेंगे, एम्पियर का परिपथी नियम लिखना होगा, क्योंकि इस वीडियो क्लास में उत्तर मिल जाएगा। अथवा नंबर मिल जाएगा, संधारित्र दृष्टि धारा के को रोकता है तथा प्रतिवर्ती धारा को जाने देता है, क्यों कहीं ऐसा होता है, बताना होगा। वीडियो क्लास में उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का क्या है और इसका सही मात्रक लिखना होगा। अथवा नंबर देखना है, लेंस का नियम लिखना होगा 8 नंबर पे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर, अवतल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद करना होगा, और
ये आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा। और इसी का यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इनका उत्तर लिख लेना तो आप बहुत अच्छे से लिख देना। आगे देखेंगे वायु में प्रकाश चाल, ये अपना देख लेना। बाकी आपको 10 नंबर देखना है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? 8वां नंबर है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, ऐसा क्यों? और यहाँ पर डी बिजली तरंगे क्या है, और यहाँ पे डी बिजली तरंगे का समीकरण लिखना होगा। बोर की प्रथम कक्षा इलेक्ट्रॉन का कोण की संवेग कितना होता है, ये बताना होगा। पीएन संधि डायोड, ये तो आप एक तय करना, पीएन संधि वाला आता है, ठीक है ना। किसी शुद्ध चालकता का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या प्रभाव पड़ती है, ये बताना होगा। आगे देखेंगे किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारणों पर निर्भर करता है। यहाँ पे अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अपवाह वेग और विद्युत धारा, इसका मतलब लिखना होगा, बहुत अच्छे से देख लेना। ये बायो 14 नंबर देख लेना है, 8वां नंबर देख लेना है, 15 नंबर जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो। बाकी मैं उत्तर बता दूंगा, बाकी इधर आपको पढ़ने से समझ नहीं आएगा, थोड़ा सवाल लगाना पड़ेगा तो आपको उत्तर दिखा दूंगा। 16 नंबर देख लेना, इसका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन 3 अंतर लिखना होगा। पीएन संधि डायोड बनाएगा, ये देख लेना है। 8वां नंबर आप देख लेना है, और यहाँ पर लेंस ने डाटा सूत्र ये देखना होगा, और बहुत अच्छे से देख लेना। इसके बाद आपको ये 19 नंबर देख लेना है, 8वां नंबर प्रत्यावर्ती धारा वाला, और 20 नंबर 20 का 8वां। तो ये रहा अपना मतलब कि अब इसका उत्तर चलिए दिखा देता हूँ। फाइनली मैंने उधर तो बता दिया था, और 5 का एक वाक्य वाला था, तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपको ये 6 नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आपको 7 नंबर लिख लो, इसके बाद 8 नंबर लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से बता देता हूँ। 8 नंबर हो जाएगा, ये आपको 9 नंबर हो जाएगा। बाकी आप ये 10 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको 11 नंबर, इसके बाद आपको ये 12 नंबर आपको पीएन संधि वाला लिख लेना है। ये आपको 13 नंबर हो जाएगा, ये आपको 14 नंबर हो जाएगा 2 स्क्रीनशॉट में। ये आपको 15 नंबर हो जाएगा, ये आपको 16 नंबर हो जाएगा, ये आपको 17 नंबर हो जाएगा, ये 18 नंबर, ये 19 नंबर, ये आपको 20 नंबर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।